मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी। दुधवा में इसकी सुंदरता हर सुबह और शाम को रंगीन बना देती है। जंगली बिल्ली छोटी मगर तेज शिकारी। दुधवा की घास भूमि में यह अक्सर दिखाई देती है। दुधवा का गौरव बारहसिंगा। यह दुनिया में केवल यहीं पाया जाता है। इसकी छलांगें इस जंगल की आत्मा है। कभी विलुप्त हो चुका, पर संरक्षण प्रयासों से गैंडे को यहां फिर बसाया गया। यह दुधवा की सबसे बड़ी सफलता है। ये हाथी इस जंगल के प्राचीन यात्री हैं। इनकी चाल में धरती की गूंज सुनाई देती है। तेंदुआ छल और चुप्पी का मास्टर। दुधवा में यह बाघ का साथी है। दोनों मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं। चीतल दुधवा के सबसे आम हरिण। इनकी उपस्थिति इस जंगल की शांति और जीवंतता का प्रतीक है। सियार जंगल का चालाक शिकारी। यह छोटे जीवों पर निर्भर रहता है और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखता है। यह उद्यान सिर्फ वन्य जीवों का घर नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। 1977 में दुधवा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह कदम जैव विविधता को बचाने के लिए ऐतिहासिक था। दुधवा की पहचान इसकी विविधता है। बाघ से पक्षियों तक हर जीव यहां की कहानी कहता है। यही इसे अद्वितीय और अमूल्य बनाता है। हालांकि दुधवा में शेर स्वाभाविक रूप से नहीं रहते, पर इनका नाम भारत की वन्य परंपरा से जुड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी शेर भी इस धरती पर राज करते थे। दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर और कतरनिया घाट अभयारण्य भी शामिल है। ये मिलकर तराई की पूरी कहानी कहते हैं। यहाँ का तराई क्षेत्र, दलदली घास भूमि और साल के जंगल भारत के सबसे अनोखे पारिस्थितिकी तंत्रों में गिना जाता है। कभी यहाँ एक सींग वाले गैंडे भी थे। संरक्षण प्रयासों से उन्हें फिर से बसाने की कोशिश की गई। यही है दुधवा का असली राजा। बाघ यहाँ जंगल का संतुलन बनाए रखता है। इसकी चाल में ही शक्ति और रहस्य छिपा है। ये लंगूर और बंदर जंगल के प्रहरी हैं। इनकी चेतावनी की आवाजें अक्सर शिकारी जानवरों को रोक देती हैं। यह भी इस पारिस्थितिकी का अहम हिस्सा है। दुधवा पक्षियों का स्वर्ग है। यहाँ सारस, हॉर्नबिल और सैकड़ों प्रजातियां मिलती हैं। हर पंख में प्रकृति का रंग और हर आवाज में जंगल का संगीत है।